Now we have to start with the double effects of adjustments. In this problem आपको एडजस्टमेंट जो है वो ट्रायल बैलेंस के ऊपर दिए हुए हैं. In this problem adjustments are given above the trial balance. पहला जो एडजस्टमेंट था, तांबे एंड पितले शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल प्रोपोर्शन. तो पार्टनर्स का हमने कैपिटल का रेशो कैलकुलेट किया है. ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल के जो फिगर्स है इसका रेशो कैलकुलेट किया है एंड वो रेशो हमने यहां पे लिखा है 2:3. तो पहला जो एडजस्टमेंट है, फर्स्ट एडजस्टमेंट, ये आपको सिर्फ पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए दिया है. सेकंड एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एट कॉस्ट रुपीस 25,500, मार्केट प्राइस 30,000. तो क्लोजिंग स्टॉक इसका पहला इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक के सम के अंदर आपको दो प्राइसेस दिए, तो जो लेस प्राइस है उसका इफेक्ट देना है. तो कॉस्ट प्राइस है 25,500, मार्केट प्राइस है 30,000. तो ऑलवेज यू हैव टू रिकॉर्ड द लेसर अमाउंट. तो लेस अमाउंट है 25,500. तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 25,500. ये क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट देना है. क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड. बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 25,500. थर्ड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट रुपीस 300, एडवर्टाइजमेंट 700. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसका पहला इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट और एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको ऐड करना है. प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट इसके अंदर आपको ऐड करना है. तो प्रॉफिट लॉस में रेंट के अंदर ऐड करना है आउटस्टैंडिंग. तो रेंट आउटस्टैंडिंग 300, ऐड करके आउटसाइड कॉलम में 1,000. एडवर्टाइजमेंट में ऐड करना है आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट है 700. तो टोटल आउटसाइड कॉलम में 3,000. इसका दूसरा इफेक्ट देना है, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट. इसका दूसरा इफेक्ट देना है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग अंडरलाइन करके रेंट 300, एडवर्टाइजमेंट 700. तो थर्ड एडजस्टमेंट था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट. एक इफेक्ट दिया हमने प्रॉफिट एंड लॉस में, रेंट और एडवर्टाइजमेंट के अंदर ऐड किया है. एंड इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में दिया है, लायबिलिटी साइड में दिया है. फोर्थ एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट मशीनरी एंड बिल्डिंग एट 10% per annum. डेप्रिसिएट मशीनरी एंड बिल्डिंग एट 10% per annum. तो डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड, subtract from building and subtract from machinery. बिल्डिंग में से माइनस करना है 10% डेप्रिसिएशन, मशीनरी में से माइनस करना है 10% डेप्रिसिएशन. फोर्थ एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट मशीनरी एंड बिल्डिंग एट 10% per annum. तो 10% जो है, 10% आपको ये बिल्डिंग के अमाउंट पे कैलकुलेट करना है. बिल्डिंग का अमाउंट है 53,000, तो 53,000 पे 10%, तो दैट अमाउंट कम्स टू 5,300. तो 53,000 में से आपको 5,300 माइनस करना है. माइनस करके रिमेनिंग फिगर आउटसाइड कॉलम में लेना है. आउटसाइड कॉलम में बिल्डिंग का जो अमाउंट है
तो मशीनरी का डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट, बैलेंस शीट के आगे पेज जो हमने ब्लैंक रखा है वहां पे वर्किंग नोट करना है। वर्किंग नोट का टाइटल है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ये वर्किंग नोट आपको बैलेंस शीट के आगे जो पेज ब्लैंक रखा है वहां पे करना है। फोर्थ एडजस्टमेंट जो है, डेप्रिसिएट मशीनरी एंड बिल्डिंग 10% पर एनम। बिल्डिंग का जो मशीनरी का जो अमाउंट है, मशीनरी का अमाउंट है ट्रायल बैलेंस में 30,000, डेप्रिसिएशन है 10%। तो पहले आपको कैलकुलेट करना है 30,000 पे ये 10% कैलकुलेट करना है। तो 10% ऑन 30,000, so 30,000 into 10 upon 100। तो मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है 3,000, डेप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ्स, ये फुल 1 ईयर का हो गया। मशीनरी का जो अमाउंट है ट्रायल बैलेंस में, मशीनरी का अमाउंट है 30,000, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज है 10%। तो पहले 30,000 पे 10% कैलकुलेट करना है। तो 30,000 का 10% 3,000 रुपीस डेप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ्स। इन दिस प्रॉब्लम ट्रायल बैलेंस में उन्होंने मशीनरी के आगे ब्रैकेट में दिया है परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2000। तो डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन आपको 1 अक्टूबर टिल 31 दिसंबर 3 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। तो वर्किंग नोट में लिखना है मंथ्स, 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर। ट्रायल बैलेंस में मशीनरी के आगे ब्रैकेट में डेट दिया है परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर टिल 31 दिसंबर, इसके नंबर ऑफ मंथ्स है 3 मंथ्स। तो 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर 3 मंथ्स। ये जो 12 मंथ्स का जो अमाउंट है 3,000, 12 मंथ्स का जो अमाउंट है 3,000, इसको 3 मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो 12 मंथ्स 3,000, तो 3 मंथ्स इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 3,000 into 3 upon 12। 12 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन है, 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है 3,000, अपने को 3 मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो 3,000 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। तो इसका जो आंसर है, तो 3,000 upon 12, 3,000 upon 12 250 एंड 250 into 3, तो 250 into 3, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट आएगा आपका 750। 3,000 को 12 से डिवाइड किया है 250, 250 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 250 into 3, डेप्रिसिएशन आ गया आपका 750। तो ये 750 का इफेक्ट देना है। 750 का इफेक्ट बैलेंस शीट में मशीनरी में से माइनस करना है, बैलेंस शीट में मशीनरी में से माइनस करना है, आउटसाइड कॉलम में 29,250, 30,000 में से 750 माइनस करना है, आउटसाइड कॉलम में 29,250। ये डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट देना है। डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके बिल्डिंग, बैलेंस शीट में हमने बिल्डिंग में से माइनस किया 5,300, मशीनरी का अमाउंट। तो जो फोर्थ एडजस्टमेंट जो था, डेप्रिसिएट मशीनरी एंड बिल्डिंग 10% पर एनम। तो 10% जो है, 10% बिल्डिंग पे हमने कैलकुलेट किया, तो 53,000 का 10% ये आ गया 5,300। 5,300 का दूसरा इफेक्ट दिया, इसका दूसरा इफेक्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस में दिया। 2 डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 5300,
मशीनरी का जो है ट्रायल बैलेंस में मशीनरी का अमाउंट है 30,000 पे 10%, 30,000 पे 10%, तो 10% अमाउंट हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया हुआ है, तो 3,000 रुपीस ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ्स, ये पूरा एक साल का हो गया। ट्रायल बैलेंस में आपको मशीनरी के आगे ब्रैकेट में डेट दिया हुआ है परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर टिल 31 दिसंबर 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकाला है। 1 अक्टूबर टिल 31 दिसंबर 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लेना है, तो 12 मंथ्स का आ गया 3,000, इसको 3 मंथ्स में कन्वर्ट किया है, तो 3 मंथ्स का आ गया 750 रुपीस। बैलेंस शीट में मैंने मशीनरी में से माइनस किया है 750 रुपीस, ये बैलेंस शीट में मशीनरी में से माइनस किया है, और इसका दूसरा इफेक्ट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिया है, डेप्रिसिएशन मशीनरी 750। फिफ्थ एडजस्टमेंट, गुड्स वर्थ रुपीस 10,000 were destroyed by fire and insurance company admitted claim रुपीस 6,500, तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसका पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड, आउटसाइड कॉलम। फर्स्ट इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, गुड्स डिस्ट्रॉयड, आउटसाइड कॉलम 10,000। इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम, इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम 6,500, आउटसाइड कॉलम, बैलेंस शीट एसेट साइड, इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम, आउटसाइड कॉलम 6,500। थर्ड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू लॉस बाय फायर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लॉस बाय फायर। यहां पे आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा हमने गुड्स डिस्ट्रॉयड 10,000, बैलेंस शीट में लिखा है इंश्योरेंस कंपनी क्लेम 6,500, तो 10,000 और 6,500 इसके अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 3,500, तो 3,500 का इफेक्ट देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स डिस्ट्रॉयड 10,000, बैलेंस शीट में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम 6,500, और जो डिफरेंस है 10,000 और 6,500 इसके अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लॉस बाय फायर 3,500। सिक्स एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ रुपीस 1,000 were taken over by Tambe for his personal use were not recorded in the books of accounts। ये इसका मीनिंग आपको ब्रैकेट में लिख के दिया हुआ है, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर हिज पर्सनल यूज। जो लास्ट एडजस्टमेंट है, गुड्स टेकन बाय तांबे फॉर हिज पर्सनल यूज वेर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एडजस्टमेंट का मीनिंग है गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर हिज पर्सनल यूज। पहला इफेक्ट जो है, फर्स्ट इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बाय गुड्स विड्रॉन, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड्स विड्रॉन 1,000। इसका दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, टू गुड्स विड्रॉन। अमाउंट तांबे के कॉलम में लिखना है, 1,000। तो जो लास्ट एडजस्टमेंट है, गुड्स टेकन बाय तांबे फॉर हिज पर्सनल यूज, इसके दो इफेक्ट्स, एक इफेक्ट दिया हमने ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड गुड्स विड्रॉन, एंड इसका दूसरा इफेक्ट दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू गुड्स विड्रॉन। These are the six adjustments which are given above the trial
WEF इसका लॉन्ग फॉर्म है विथ इफेक्ट फ्रॉम, WEF इसका लॉन्ग फॉर्म है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2000। तो इंश्योरेंस जो है इसका आपको वर्किंग नोट करना है, इंश्योरेंस का वर्किंग नोट करना है। तो बैलेंस शीट के आगे जो पेज हमने ब्लैंक रखा हुआ है वहां पे सेकेंड वर्किंग नोट करना है। वर्किंग नोट का जो टाइटल है, वर्किंग नोट का टाइटल ये आपको देना है प्रीपेड इंश्योरेंस। वर्किंग नोट का टाइटल है प्रीपेड इंश्योरेंस। ये वर्किंग नोट आपको बैलेंस शीट के आगे जो ब्लैंक पेज रखा है वहां पे करना है। ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस का जो अमाउंट है, इंश्योरेंस का अमाउंट आपको दिया है 6000 और ब्रैकेट में आपने लिखा है फॉर 3 इयर्स। ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस है 6000, ब्रैकेट में दिया फॉर 3 इयर्स। तो वर्किंग नोट में लिखना है 3 इयर्स इज इक्वल टू 6000। फाइनल अकाउंट का जो सम है, फाइनल अकाउंट का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम दिस इज फॉर 1 ईयर। हम ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। तो फाइनल अकाउंट का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ये 1 ईयर का है। तो 3 ईयर का जो अमाउंट है 6000, इसको 1 ईयर में कन्वर्ट करना है। तो 1 ईयर अमाउंट, तो 6000 को 3 से डिवाइड करना है। तो 6000 डिवाइडेड बाय 3, तो 1 ईयर का अमाउंट आएगा 2000। ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस का अमाउंट है 6000, ब्रैकेट में लिखा था फॉर 3 इयर्स। तो 3 ईयर का अमाउंट है 6000, 1 ईयर में कन्वर्ट किया 6000 डिवाइडेड बाय 3, तो 1 ईयर का अमाउंट आ गया 2000। इसके आगे आपको मंथ्स कैलकुलेट करना है। ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस के आगे यहां पे ब्रैकेट में लिखा है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2000। तो मंथ्स आपको कैलकुलेट करने हैं 1/7/2000 अप टू 31 दिसंबर 2000। मंथ्स आपको 1/7/2000 से 31 दिसंबर 2000, ये 6 मंथ्स का इंश्योरेंस देखना है। तो मंथ्स इज इक्वल टू 1/7/2000 टू 31 दिसंबर 2000। इसके नंबर ऑफ मंथ्स आते 6 मंथ्स। तो 1 ईयर का जो इंश्योरेंस है, 1 ईयर का इंश्योरेंस है 2000, इसको 6 मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 ईयर 2000, तो 6 मंथ्स, हाफ ऑफ इट 1000। वन ईयर का जो इंश्योरेंस है 2000, 6 मंथ्स में कन्वर्ट किया है, तो 6 मंथ्स का हाफ ऑफ इट 1000। अभी ये जो 1000 रुपीस है, ये 1000 रुपीस ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इंश्योरेंस का आउटसाइड कॉलम का फिगर है। ये जो 6 मंथ्स का जो इंश्योरेंस है 1000 रुपीस, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इंश्योरेंस का आउटसाइड कॉलम का फिगर है। तो आउटसाइड कॉलम में लिखना है 1000। जो डिफरेंस है 6000 और 1000, इसके अंदर जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। 6000 और 1000, इसके अंदर जो 5000 रुपीस का डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको इंश्योरेंस में से माइनस करना है प्रीपेड। प्रीपेड 5000, और ये जो 5000 है, ये 5000 जो है इसका दूसरा इफेक्ट देना है। ये 5000 रुपीस का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस आउटसाइड कॉलम में 5000। ये जो 1000 रुपीस जो है, ये 1000 रुपीस
ये 1000 रुपीज हमने आउटसाइड कॉलम में क्यों लिखा? ये 1000 रुपीज आउटसाइड कॉलम में क्यों लिखा? बिकॉज ऑफ द मंथ्स। ये जो मंथ्स है 1st of July till 31st December, ये जो 6 मंथ्स है, ये 6 मंथ्स तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तुमने डेट लिखा है 31st दिसंबर 2000, तो 31st दिसंबर 2000 इसके पहले के ये 6 मंथ्स है। दीज आर द 6 मंथ्स बिफोर 31st ऑफ दिसंबर। इंश्योरेंस का जो अमाउंट है 1000 रुपीज बाहर के कॉलम में क्यों लिखा है? क्योंकि तुमने जो ये 6 मंथ जो कैलकुलेट किए 17 to 31st दिसंबर, ये 6 मंथ्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो तुमने डेट लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेट है 31st दिसंबर 2000, इसके पहले के 6 मंथ्स है। तो बिकॉज ये 6 मंथ्स 31st दिसंबर 2000 इसके पहले के, दैट्स व्हाई दिस 1000 रुपीस इज टेकन इन द आउटसाइड कॉलम एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज डिडक्टेड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। तो 6000 इनर कॉलम में, 1000 आउटसाइड कॉलम में, डिफरेंस माइनस किया प्रीपेड 5000, ये 5000 रुपीस का दूसरा इफेक्ट दिया बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड एज prepaid insurance. So these are the adjustments of the sum number 7.